हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, मुझे हर रोज बताना पड़ता है मेरे साथ कौन है। देखिए, आज ये जो नूर है ना चेहरे पे, पिंक पिंक बेबी पिंक, ये उतर आया है चेहरे पे। देखिए आप, इसलिए मैं कहता हूं कौन है मेरे साथ। वो जो जानदार है, शानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, गजब के एकदम कड़क है, राजीव मिश्रा। दोनों मैच शानदार तरीके से हमने जीत लिए। वो राजीव ने पहले कह दिया था कि वो बच्चे से आगे वेस्ट इंडीज से हमारे साथ खेलने, और क्या हुआ, जबरदस्त तरीके से हमने जीता अहमदाबाद में टेस्ट मैच, और जीत लिया दिल्ली में भी, साडी दिल्ली में भी जीत लिया। कमाल की गेंदबाजी। और मैं और राजीव अक्सर ये चर्चा करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है, गेंदबाजों का जो कमाल होता है वो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी जिता देता है। ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा। वो इन्होंने प्रॉमिस किया एक शानदार इंटरव्यू करेंगे। कहां पर करेंगे? वडोदरा में किसी महल के बैकड्रॉप पे महल के बैकड्रॉप पे रविंद्र जडेजा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राजीव मिश्रा आपको करके दिखाएंगे। वो आप उसका इंतजार कीजिए। तो देखिए, मैच में तो कमाल कर दिया भारतीय टीम ने, लेकिन शिगुफों में भी कमाल हो रहा है। शिगुफा किसने छोड़ा है? कौन छोड़ रहा है आजकल शिगुफे? गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो बख्श नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे। उन्होंने कहा 2027 बहुत दूर है। ये क्या हो रहा है? देखिए, गौतम गंभीर एक तो लंबे अरसे के बाद आए, पूरा एशिया कप निकल गया, एक बार भी नहीं आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर दूसरी बार अगर आप देखें तो अब पहला टेस्ट मैच जब खत्म हुआ अहमदाबाद में, फिर वो सामने नहीं आए थे। तो अब अंत में प्रेस के सामने अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और पहला ही सवाल उनको ये दागा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो उनका जो स्टेटमेंट था मुझे थोड़ा अजीब से लगा, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली के अच्छा खेलने के बर्थडे में मुस्कुरा रहे थे इस बार। हाँ, बर्थडे वो तो कभी कभी मुस्कुरा भी देते हैं। हालांकि वो टीम इंडिया 2-0 से जीती है, वो WTC की आपको पॉइंट्स पूरे मिल गए, तो इस बात की भी खुशी होनी चाहिए। हाँ। बट जैसे ही रोहित शर्मा विराट का नाम आता है, पता नहीं उनके चेहरे पे शिकन आ जाती है, वो गुस्सा दिखने लगता है। तो वो होना नहीं चाहिए। देखिए, अंत में वो भी क्रिकेटर है और आपको तो एक टीम लेके चलना है। आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, अगर आप हेड कोच है तो आप उसी तरह से बिहेव करें तो अच्छा है। नहीं कि रोहित विराट का नाम आते ही आपको लगता है हेड ऑफ द फैमिली की तरह बिहेव कर रहे हो, वही होगा जो मैं चाहूंगा। नहीं तो वो ऐसा थोड़ी होता है कि फिर आप फिर दो खिलाड़ियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बाकी जो टीम है वो टीम तो बस बिल्कुल सही आपने सवाल उठा दिया। अब मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पीछे क्या है इसकी कहानी? जरा बताइए ना, क्यों इन दो प्लेयर्स के साथ जैसे ही नाम आता है उनके माथे पे शिकन आ जाता है? कारण क्या है? देखिए, वो नहीं पसंद करते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। वो नहीं चाहते कि उसका कारण क्या है? कोई कारण क्या? मैं आपको नहीं पसंद करूंगा तो उसका कारण थोड़ी ना। मैं आपकी तारीफ करता रहा हूं, आप मुझे नहीं पसंद करेंगे, ये क्या बात हुई राजीव? नहीं, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अगर गौतम गंभीर नहीं पसंद करते, उनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी भी हो सकती है। आप मेरी तारीफ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, बाकी किसी को नहीं पसंद आता होगा तो वो कपड़े को लेकर। इसके पीछे कुछ कहानी है क्या? कहानी के बस सिंपल सी कहानी है कि वो एक ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ उनके नाम का जिक्र हो। हाँ। उनके कंट्रीब्यूशन की बात हो, ना कि रोहित शर्मा की बात हो, ना विराट कोहली की बात हो। हाँ। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका से ओडीआई सीरीज खेलनी है, और उस बीच में एक गैप आएगा जहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच होंगे, फिर आपको न्यूजीलैंड से खेलना है। लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि अभी पहले ऑस्ट्रेलिया देखना है और उसके बाद 2027 अभी बहुत दूर है। उन्होंने 2.5 साल कह दिया, हालांकि 1 साल ही बचे हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि जब उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई आप रोहित और विराट। बिल्कुल। और ये देखिए, हम बता दें कि 2027 कितनी दूर है। अरे भाई, खत्म होने को है ये साल 2025, 26 12 महीने और 27 आ गया। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि और बार बार उनको तो सीधे एज अ हेड कोच कहना चाहिए कि आप रोहित विराट पे क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप पूरी टीम के परफॉर्मेंस पे पूछे ना। कल के रोहित विराट ने अगर सपोज कीजिए वहां रन बना दिए और टीम हार गई, तो क्या आप सिर्फ रोहित विराट की बात करेंगे कि रोहित विराट ने अकेले रन बनाया, बाकी टीम हार गई? तो ये तो हो नहीं सकता। रोहित विराट के कंट्रीब्यूशन से टीम जीते, इसके बारे में बात करनी चाहिए उनको। या पूरी टीम कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, रोहित विराट के साथ कैसे वो टीम को लेके आगे जाते हैं, वो एक प्लान तैयार करना चाहिए, इसके बजाय कि एक कंट्रोवर्शियल आप स्टेटमेंट हर बार दे दें। इस बार भी उन्होंने दे दिया कि अब 2027 बहुत दूर है। ये भी कह सकते थे कि नहीं, रोहित विराट अगर अच्छा खेलते हैं तो मैं मेरी तरफ से भी मेरा वोट भी रोहित विराट के लिए, जो आमतौर पर वो कहने से बचते हुए नजर आता है। अब इसमें बड़ा सवाल यह है राजीव की, इफ दे परफॉर्म वेरी नाइसली, रोहित शर्मा जैसा हमें पूरी उम्मीद है, कितने फिट नजर आए, भी वो सूट पहने एक फंक्शन में आए थे और वो सम्मान उन्हें दिया गया और उसमें उन्होंने दिखा दिया और ऐलान भी कर दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। और विराट कोहली, उनकी फिटनेस के बारे में क्या कहना।
इफ दे परफॉर्म वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से अगर वो खेलते हैं तो भी खतरा है, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरह से क्लैरिटी दे रहे हैं, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। लेकिन जब आप रन बनाएंगे तो आपको हटाएंगे कैसे? बड़ा देखिए, पहली जो आपने खुद ही कहा था कि अब खेलना कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। नहीं, पहला लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग का मतलब कि 3 मैच में 300 कोई बना देगा, उसको ड्रॉप कर देंगे। ये मतलब ये तो फिर पब्लिक रोड पे आ जाएगी कि आप, ये तो सीधे सीधे मतलब एलिगेशन लगना शुरू हो जाएंगे कि आपकी वजह से जो कुछ हुआ पिछले 1 साल में नहीं होना चाहिए था। तो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए गौतम गंभीर मुझे नहीं लगता रेडी होंगे। वो तो वेट करेंगे शायद कि लोग खराब परफॉर्म करें और ताकि सिलेक्शन कमेटी को बोलेंगे भैया इनका दिन अब खत्म हो गया। तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया दौरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों खिलाड़ी जिस तरह से प्रिपेयर होके जा रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। हम सीरीज जीते या ना जीते इसमें कोई बात नहीं कर रहा है। एक तो बड़ा मुझे इसका बड़ा आश्चर्य है, सिर्फ रोहित विराट पे बात करें, रोहित विराट अकेले थोड़ी खेलेंगे वहां, पूरी टीम खेलेगी। उस टीम को लीड करेंगे शुभमन गिल किस तरह से कप्तानी करते हैं, अपनी टीम को लेके जाते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। रोहित विराट तो कम से कम ये 5वां 6वां दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो वो परफॉर्म करें ना करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। हाँ, टीम पर उनके परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टीम अगर जीतती है उसमें रोहित विराट का कंट्रीब्यूशन है, तो ये इससे अच्छी बात। वन मोर बिग क्वेश्चन राजीव, आप ही के साथ बातचीत में सबा करीम ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव कहीं और से आ रहा है, तो देयर इज अ लोन गौतम गंभीर या एक टीम है जो कि अगेंस्ट है इन दोनों खिलाड़ियों की उपस्थिति? देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले कहा है कि पुराना जब जमाना होता था, कप्तान अपनी पसंद का कोच लाता था। कोच अपनी पसंद का कप्तान लाया है तो कोच चला रहा टीम। और पहले क्या, जब टीम बनती थी तो कैप्टन का बहुत बड़ा से होता था। हरभजन सिंह को लाया गया, सहवाग, युवराज, ये सब सौरभ के कहने पे आए। ठीक उसी तरह धोनी ने अपनी एक टीम तैयार की, जैसे अश्विन, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी आए। अब क्या हो रहा है, अब कोच अपनी टीम तैयार कर रहा है, कोच ने अपना कप्तान बना लिया, अब कोच ही सिलेक्शन कमेटी बन गया है, कोच ही कप्तानी कर रहा है। तो ये कहते हैं ना, एक वन मैन आर्मी सा हो गया है कि वही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कहीं से ठीक नहीं है। जिस तरह से मैच जीतने के बाद भी जिस तरह से उनका गुस्सा अचानक सामने आया, तो वो ये दर्शाता है कि बहुत खींच जाते हैं वो रोहित विराट के नाम पे, जो होना नहीं चाहिए। आपको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अगर वो टीम में आ चुके हैं तो टीम में नहीं होते, अब टीम में आ गए, उनके साथ आपको ऑस्ट्रेलिया जाना भी है, उनको उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करना है, तो फिर माहौल, उनके पास बहुत अच्छा मौका था यहाँ बोलने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, विराट और रोहित मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में है, अगर वो अच्छा खेलते हैं 2027 और आपका ये बयान आपको और बड़ा बना देता है, जो एक्चुअली उन्होंने मौका खो दिया। अच्छा राजीव, और दूसरा हम चौथा स्तंभ है भाई, पत्रकार और आम जनता है ना। वो आम जनता अभी जितना अपने खेल से प्रभावित किया है, खुश किया है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, वो चाहती कि वो टीम में बने रहे, 2027 में बने रहे। आप ये बताइए कि वो जो उनकी एरोगेंस है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखती है, भाई पत्रकार तो सवाल पूछेंगे तो आप उनका जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनकी वो एरोगेंस दिखती है। अब दूसरा सवाल पे मैं आता हूँ। सवाल ये, उनसे हर्षित राणा के बारे में बात की, उस पर क्या कहा, जरा वो भी बता दीजिए। नहीं, हर्षित राणा पे तो उन्होंने सीधा, मतलब वो तो माँ बाप से लेके सब कुछ गिना दिया उन्होंने एक्चुअली वो श्रीकांत से बहुत खफा थे। श्रीकांत ने सबसे पहले जो चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हर्षित राणा पर गौतम गंभीर की कृपा है, अगर वो हाथ हटा ले तो टीम में उनकी किसी भी फॉर्मेट पे जगह नहीं बनती। और एक्चुअली अगर आप देखें तो कई मायनों में कृष्णमाचारी, श्रीकांत एकदम सही थे। क्या जसप्रीत बुमराह के बाद हमारे देश में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं हर्षित राणा, और अगर नहीं है तो फिर तीनों फॉर्मेट में कैसे टीम में है? ये क्वेश्चन तो आदमी पूछेगा आपसे। उम्र का जिक्र कर दिया गौतम गंभीर। हाँ, उन्होंने कहा 23 साल के बच्चे को आप लोग जिस तरह ट्रोल कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। शायद गौतम गंभीर, एक्चुअली उनसे पूछना जाना चाहिए था कि भैया, जिस खिलाड़ी को हमने जब पर्थ टेस्ट मैच में उन्होंने डेब्यू किया, भारत की जीत में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, हमने सिर आंखों पे बिठाया था हर्षित राणा को। अब हर्षित राणा अगले मैच में भारत को हरवाते हैं, फिर जहां जहां खेल रहे हैं वहां हरवाते हैं, जहां जहां वो बॉलिंग करते हैं वहां खराब बॉलिंग करते हैं। तो क्या आपको लगता है खराब गेंदबाजी के बाद भी उनकी तारीफ की जानी चाहिए? क्या जिस तरह से एशिया कप में उनकी पिटाई हुई, उसके बाद भी हम सिर आंखों पे बिठाएं? हम तो एक जनरल बात, हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई फैन क्लब खोल के बैठे हैं कि हम रोहित के फैन क्लब चला रहे हैं या विराट का फैन क्लब चला रहे हैं या गंभीर का चला रहे हैं। बिल्कुल, हमें एक्चुअली जो चीज दिख रही है हम वही बता रहे हैं। और हर्षित राणा नहीं अच्छा कर पा रहे, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपने जसप्रीत बुमराह के और मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद शमी के आसपास नहीं है, लेकिन शमी को ड्रॉप कर दिया आपने। शमी को आपने कंसीडर नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आप हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं। तो भाई, मेरा तो सवाल गंभीर से यही है कि अगर इतने बड़े गेंदबाज हैं तो उनको मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप कर देना चाहिए। हर मैच हर्षित राणा को खिलाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े गेंदबाज हैं, हर फॉर्मेट के प्लेयर, और 23 साल के भी हैं तो लंबा वो खेलेंगे भी। तो इतना हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? टीम में लाने की हिम्मत है,
क्योंकि अब आप हारने का डर रहता है कि प्लेइंग 11 में डालेंगे तो हार जाएंगे, तो आप टीम के साथ ट्रेवल कराते हैं, मैच नहीं खिलाते उनको। अब जरा डिफरेंस समझना चाहूंगा, गौतम गंभीर और बाकी इनसे पहले जो कोचेस रहे हैं, आपको लगता है कि इनका वो जिद है कहीं ना कहीं, और जो वो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं, वैसी कोई जिद है? बाकियों से डिफरेंट कैसे लगते हैं आप? देखिए, सोच लेना, करना, उसको रिजल्ट में तब्दील करना ही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अभी देखिए ये वेस्ट इंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट, कमजोर टीम के अगेंस्ट आप सोच रहे हैं कि हम 2-0 जीत के बहुत खुश होंगे, बट एक्चुअली है नहीं। और इंग्लैंड के साथ और अभी आप दिल्ली टेस्ट मैच के चौथे दिन का एग्जांपल ले लीजिए, आपके बॉलर्स थके हुए हैं, 81 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, आपने फॉलो ऑन करा दिया। फॉलो ऑन कराने का मतलब अगले फिर 80 ओवर 85 ओवर गेंदबाजी आपको बैक टू बैक करनी पड़ी। ये कौन से कहते हैं स्मार्ट कोच का डिसीजन था? वो तो वेस्ट इंडीज ने 121 रन की लीड दी खाली, अगर 221 की लीड होती देन क्या होने वाला था मैच में? फिर कहते नहीं हम तो आराम से जीतने वाले थे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। ये बहुत खराब डिसीजन था कि आप ड्रॉ नहीं हार सकते थे आप टेस्ट मैच, और अगर आप ड्रॉ भी होता है टेस्ट में तो आप अपने पॉइंट्स लूज करते तो भी हारते ही एक तरह से ना, WTC के लिहाज से तो आप हार रहे थे पॉइंट वहां पे। तो ये तो बहुत ही बेतुका सा डिसीजन था कि आपने फॉलो ऑन उनको कराया। फॉलो ऑन नहीं कराना चाहिए था, आपको खुद बैटिंग करते, एक 500 के ऊपर का टारगेट देते हैं, तो उसके बाद अपने आपके गेंदबाजों को रेस्ट मिल जाता, वो फ्रेश होकर आके गेंदबाजी करते। 10 मिनट के ब्रेक में ऐसे तो आप कहते हो सिराज और जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड कम करना, और 10 मिनट के बाद फिर आपने उनको उस गर्मी में झोंक दिया। तो मतलब ये तो गलतियां तो आप कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं तो भाई छुप जा रहा है। जब आप हार रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, इंग्लैंड में हारे, तो एक्सपोज हो रहे थे। और बड़ी बात वही है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। इंग्लैंड में आप ड्रॉ करा के आए, एशिया कप जीत लिया आपने, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टूर्नामेंट जीत लिया। अब ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग टास्क, आसान नहीं है बहुत, बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए वो बहुत बड़ी टीम है, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके वाइड बॉल क्रिकेट में हराना कतई आसान नहीं होता। हमारा रिकॉर्ड भी उतना शानदार है नहीं। बिल्कुल। अब वही है कि रोहित विराट के आड़ में कि भैया उन्होंने खराब खेला, उन्होंने ये कर दिया, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करे, बहाना आप तैयार करके भूमिका बना के जा रहे हैं, वो बात अलग है। अदरवाइज रोहित विराट चलेंगे तभी आप वहां सीरीज जीतेंगे। बिल्कुल। और रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया में एक बार नहीं कई बार दिखाया है। हाँ, कई बार वहां उनके बल्ले खूब चलते हैं, और इस बार भी चलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जो सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी टीम जाएगी, शानदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन गौतम गंभीर थोड़ा सा उनको टोन डाउन होना पड़ेगा शायद। वो राजीव का भी मत है, मेरा भी मत है। एक नए विषय, हम लोग कोई अगेंस्ट नहीं है गौतम गंभीर अगेंस्ट नहीं है। हम कोई फैन क्लब नहीं चला रहे हैं। मत सोचिए कि कड़क क्रिकेट पे यहाँ गौतम गंभीर का फैन क्लब चल रहा है, रोहित शर्मा का चल रहा है, या गौतम गंभीर के अगेंस्ट कोई फैन क्लब चल रहा है। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ सच है हमारे सामने, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और नए विषय को लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। अभी फिलहाल इजाजत आपसे ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।